नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक है और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब वह 10वें भाव में उदय होने जा रहे हैं। 10वां भाव कैरियर, पहचान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों कि गुरु जो है आपके 6ठवें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। 6वां भाव जो है वो माता के साथ आपके जो है रिश्ते को दर्शाता है, रिश्तेदारों को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को और कल्याण को दर्शाता है। यहाँ पर गुरु इसके स्वामी हैं तो इससे पता चलता है कि आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा किसी प्रकार की जो है परेशानी नहीं होगी। माँ के साथ आपके रिश्ते जो है सही रहेंगे। यद्यपि दोस्तों जो 6ठा भाव है रोग भाव भी होता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको सिर दर्द या आँखों में जलन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। 9वां भाव दोस्तों ये है, इसे कहते हैं भाग्य का भाव और इसका स्वामी गुरु हैं। और गुरु जो है भाग्य के भाव में जब स्वामी हैं तो ये भाव जो है आपका धर्म, पिता, गुरु, नैतिकता, आध्यात्मिक झुकाव, शिक्षक, वकील और सलाहकार को दर्शाता है। दोस्तों ये भाव है आपकी पिता का भाव। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप अपने पिता का जो है कहना मानेंगे, गुरु का कहना मानेंगे। आपका झुकाव धर्म की तरफ होगा। आपके अंदर नैतिकता आएगी। आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति जो है आपका झुकाव होगा। आप पेशे से शिक्षक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। इन चीज़ों में जो है आपको सहायता मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जो है आपके देख रहे हैं यहाँ पर 10वें भाव में उदय हो रहे हैं। 10वां भाव जो कि कर्म का भाव है, आपकी कैरियर, पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, नेता और उपलब्धियाँ, इनका भाव है। और साथ में गुरु 10वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं आपकी द्वितीय भाव जो कि धन भाव है, परिवार व रिश्तेदार, मान सम्मान, मैत्री भाव का है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही चीज़ें आपके साथ जुड़ गई, धन, कर्म और भाग्य। यानी कि आप कर्म करेंगे और कर्म से जो है आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य उदय होगा। कोई भी आपका कैरियर हो, कोई भी पेशा हो, कोई भी कार्य आप करते हैं, आपको भरपूर मात्रा में जो है पैसा प्राप्त होगा, आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आप राजनीति से संबंधित हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशी रहेगा और आप अपने जीवन में तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे। जो भी कार्य करेंगे आप
नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको जो है पदोन्नति मिल सकती है, आपका मनचाही जगह पर जो है आपका प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से भी आपको नौकरी जो है मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पेशे से वकील हैं, शिक्षक हैं या सलाहकार हैं तो वहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। साथ में दोस्तों धन भाव पर जो है गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन भाव में जो है आपका जो दूसरा भाव है, द्वितीय भाव जिसे धन भाव कहते हैं, वहाँ से आपके परिवार, रिश्तेदार, आपके मान सम्मान और मैत्री भाव का पता चलता है। परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, परिवार के लोग आपको सम्मान देंगे, मान सम्मान देंगे, रिश्तेदारों में जो है आपकी इमेज बनेगी। इसी के साथ दोस्तों गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रहा है, और चौथा भाव है घर, आपका परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, बुढ़ापा, मेडिटेशन, पारिवारिक जीवन। तो गुरु की जो दृष्टि होती है दोस्तों वो अमृत के समान पवित्र होती है। वो जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव को अमृत के समान बना देती है। तो जो चौथे भाव पर गुरु की जो दृष्टि है उससे पता चलता है कि आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के साथ जो है आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको जो है अगर संपत्ति या भूमि से रिलेटेड एरियाज़ में अगर आप जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। आप किसी नए वाहन को जो है खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो अचल संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वहाँ से भी आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों जो है आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखमय रहने वाला है गुरु उदय के दौरान। अगर दोस्तों आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए और उसका एक जो है मिला जुला अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु बृहस्पति के प्रभाव से जातकों को कैरियर में नए और अच्छे अवसर के साथ नौकरी में फ़ायदे मिलने के पूरे संकेत हैं। इसके अलावा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए स्थानांतरण या नौकरी में बदलाव के योग भी हैं और यह आपके लिए फलदायी ही रहेगा। 9वें भाव के स्वामी के तौर पर बृहस्पति का 10वें भाव में होना आपके कैरियर के लिए शानदार साबित होगा। आपको प्रमोशन, नौकरी में भाग्य का साथ, बेहतर अवसर और अपनी मेहनत के लिए भरपूर सराहना और पहचान मिलेगी। बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके अंदर मूल्यों और सिद्धांतों में वृद्धि कराने में सहायक साबित होगा। कैरियर के लिहाज से यह वक्त आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपको हो सकता है कि नौकरी में पूरी तरह से संतुष्टि ना मिले और काम के अधिक दबाव के कारण आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको साधारण ढंग से लाभ मिलने के संकेत हैं। इसके अलावा आपको अपने प्रतिद्वंदियों से टक्कर भी मिलेगी। मुमकिन है कि आप इस दबाव को सही से झेल ना पाएं। आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। आसान भाषा में कहें तो गुरु की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर पड़ने से आपको धन लाभ खूब होने वाला है, ठीक है। लेकिन बस समस्या ये है कि आप पैसों को बचाने में समर्थ नहीं होंगे। घूमने फिरने के दौरान आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपके खर्चे हो सकते हैं। प्रेम संबंध पर नज़र डालें तो जातकों को इस वक्त में साधारण परिणाम मिलने की संभावना है। आप अहंकार के कारण अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी बदलाव करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कर्क राशि के जातकों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव होता है रोग भाव, स्वास्थ्य कल्याण का भाव होता है। तो आपको स्वास्थ्य से संबंधी कुछ परेशानियां जैसे कि आपको सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी परेशानियां घेर सकती हैं। साथ ही आपको पाचन से संबंधी शिकायत भी होने के आसार हैं। और छठे भाव के स्वामी भी जो है गुरु हैं, तो छठे भाव में जो भी चीज़ें हैं वो गुरु जो है उसको बढ़ाते हैं और वैसा ही फल देते हैं। रिश्तेदारों के साथ आपके जो है अच्छे संबंध होंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। 10वें भाव से बृहस्पति दूसरे, चौथे और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम आपको आर्थिक मामलों में दिक्कत हो सकती है और आप अपनी लव लाइफ में भी परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ पारिवारिक मसलों के कारण भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों आप समझ लीजिए कि
गुरु का संबंध आपके धन भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव से होने से जो है आप हर प्रकार की समस्याओं को झेल लेंगे और आप पूरी ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ कार्य करेंगे और पर्याप्त मात्रा में जो है आपको सुख सुविधाएं, धन लाभ, लग्जरी, कंफर्ट की चीज़ें जो है आपको प्राप्त होंगी और इस तरह से आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। गुरु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।